नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 30 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को देखें पूरा और चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एनाटॉमी। जैसा कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो पहले हमने इसकी डिफिनीशन ही ले लिया है। एनाटॉमी क्या होता है, यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी कहने का मतलब है कि वो बॉडी पार्ट किस तरीके से काम करते हैं, यानी उनका फंक्शन क्या है। तो उनके फंक्शन यानी हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन का स्टडी करना, यानी हमारा बॉडी पार्ट्स किस तरीके से काम करता है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। वो क्या होता है, सेल होता है, आप सबको पता होगा। यानी सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। वो आंसर में आप क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, व्हाट आर टिश्यू, यानी टिश्यू क्या होते हैं। कह रहा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सिमिलर टाइप के सेल्स जब एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, विच टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, क्या रहा है कि टिश्यू कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी हमारी हाथ को हिलाने डुलाने में, हमारे सर को हिलाने डुलाने में, यानी ये किस टाइप का टिश्यू होता है, वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो मसल्स मांसपेशियों से बनी होती हैं, और वो क्या कहलाते हैं, मस्कुलर टिश्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है। कह ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल का ट्रांसमिशन करना, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसमिशन, यानी सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ठीक, अगर आपके एक बॉडी पार्ट में कुछ हरकत की जाए तो वो सिग्नल कहाँ दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है, पता चलती है। ठीक, तो कौन ट्रांसमिट में हेल्प कर रहा है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन। ठीक, स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्कल, वर्टिब्रे कॉलम एंड रिब्स केव, ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सियल स्केलेटन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। ठीक, ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 10 अपना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो आप आरबीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक, आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, ब्लड के थ्रू। व्हिच सेल्स हेल्प इन इम्यूनिटी, कौन सा ऐसा सेल्स है जो इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी बनाता है, वो आपका कौन सा सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉट में कौन हेल्प करता है, वो क्या आंसर क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉट में, यानी ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लिम्फ, यानी लिम्फ क्या होता है। कह रहा है ए क्लियर फ्लूइड दैट हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड वेस्ट रिमूवल, क्या कि एक क्लियर टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक, एक पारदर्शी फ्लूइड होता है या क्लियर फ्लूइड होता है जो कि इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी क्या करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ा देता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, यानी वेस्ट को बाहर निकाल देता है, वेस्ट मटेरियल जो भी है बॉडी में उसको निकालने में क्या करना, मदद करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है। तो आंसर में क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, मेन ऑर्गन है। स्प्लीन क्या करता है, रक्त को साफ करता है और रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं बनाता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का क्या फंक्शन है। कह रहा है टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16, नेम द वॉल्व बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। ठीक, वो कौन सा वाल्व है, मिट्रल, जो क्या है बाइकैस्पिड वाल्व होता है, इसको बाइकैस्पिड या मिट्रल वाल्व कहा जाता है। ठीक, जो कि लेफ्ट आर्टरी का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के को क्या कंट्रोल करता है। ठीक, उसको कंट्रोल करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का पंप करके ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म जान लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, और जिस पेपर पे बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, क्या कर रहा है ये, क्या है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट्स की इलेक्ट्रिकल यानी जो एसए नोट की फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, एक टाइप की डिवाइस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सभी लोग को पता होगा, 120 से कितना होता है, 80, यानी 120/80 mmHg। ठीक, इसका क्या है, यूनिट है। और ब्लड प्रेशर आपको ये भी पता होगा, जो 120 है क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। क्या है, सिस्टोलिक। ठीक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उसके बाद फिर जो 80 है वो क्या होता है, डायस्टोलिक। क्या होता है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक, वो क्या होता है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, अपर, यानी अपर रेंज क्या माना जाता है, 120। और डायस्टोलिक क्या होता है, लोअर रेंज। लोअर रेंज क्या माना जाता है, 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन हेल्प्स इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, यानी कौन सा ऑर्गन है जो कि सांस लेने में मदद करता है, वो क्या है, लंग्स। लंग्स क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना। लंग्स क्या कर रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन को तो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। रिस्पिरेशन की डिफिनीशन क्या लिखते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन। और कौन सा ऑर्गन है जो इसमें हेल्प कर रहा है, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एयर वॉल्यूम इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ। जब आप एक बार सांस लेते हैं तो कितने मात्रा में आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और कितने मात्रा में एक्सहेल कर रहे हैं, यानी एयर को बाहर निकाल रहे हैं, उस क्या होता है, टाइडियल वॉल्यूम। ठीक, टाइडियल वॉल्यूम समझ में आया आप लोग को कि एक बार में आप कितनी सांस ले रहे हैं, यानी उस एयर जो भी आप सांस ले रहे हैं उसमें कितनी हवा की मात्रा है, और उसके बाद जब आप सांस फिर वापस छोड़ रहे हैं तब उसमें कितनी मात्रा है। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, टाइडियल वॉल्यूम, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक, एक ब्रेथ में, एक बार सांस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमच। स्टमच का फंक्शन क्या होता है, कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमच क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करके फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, और 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ठीक, मेनली किसका डाइजेशन यहाँ पे होता है, स्टार्च का। सबसे पहले यहाँ से क्या जुड़ता है, स्टार्च। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, नेम वन एसेसरी ग्लैंड ऑफ डाइजेशन। ऐसा कौन सा एक ग्लैंड का नाम लिखना है जो कि डाइजेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो क्या है, लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है जो वसा को पाचन में मदद कर, वसा मतलब फैट्स, फैट्स को पाचन में मदद करता है। तो वो बाइल हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है ना, पैनक्रियाज भी तो बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कह रहा है अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना टूट के क्या न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको एब्जॉर्ब करके क्या ब्लड में पहुंचा देना, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सैक्रोमियर। सैक्रोमियर क्या कहलाता है, कह रहा बेसिक यूनिट ऑफ मसल कंट्रक्शन। मसल्स का कंट्रक्शन क्या कहलाता है, सैक्रोमियर, यानी वह संरचना है जिसमें मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, यानी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन, यानी सिकुड़ना और फैलना, ये क्या है, सैक्रोमियर। ठीक, मसल्स कंट्रक्शन, ठीक है, इसका यूनिट होता है, मसल कंट्रक्शन का यूनिट होता है सैक्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 25, विच सिस्टम कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटी। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और कौन सा, न्यूरस सिस्टम।
आपको पता ही होगा कि पूरे बॉडी को क्या सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 27 ना 26, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? का रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर, यानी बॉडी का टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, हमारी बॉडी का तापमान क्या है, हंगर, भूख क्या है, और इमोशन और भावनाओं पे नियंत्रित करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर को, भूख को और इमोशन ना, भावनाओं को। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? क्या? फिल्ट्रेशन। हम बता दिए फिल्ट्रेशन क्या है। किडनी का फंक्शन क्या? फिल्ट्रेट करता है ब्लड को, फिल्टर करके, और बना क्या रहा है? यूरिन। यानी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना किसका काम है? किडनी का। क्वेश्चन नंबर 29, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? कह रहे हैं मंथली सीडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग ऑफ इन फीमेल्स। क्या? मेंस्ट्रुएशन एक क्या होता है? मिसोडर्म का बना एक लेयर, मसल्स होता है, लेयर होता है, जो कि क्या कर रहा है? महिलाओं में हर 28 साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? वो झड़ के ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है ना, तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन ना। कह रहे हैं महिलाओं में हर महीने गर्भाशय की परत का बहना क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। ठीक। तो आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय।